हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सभी लोग। आपकी आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज हम आरआरबी ग्रुप डी में फ़िज़िक्स की बात करेंगे। फ़िज़िक्स जो है वो कम से कम 25 नंबर में से 10 नंबर की या 10 या 12 नंबर की आ जाती है। ठीक है गाइस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, कुछ परिभाषा की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, विराम अवस्था की। विराम अवस्था किसे बोलते हैं? विराम अवस्था, किसी भी चीज़ को ले लो, यदि वो अगर रेस्ट में है, अगर कोई भी वस्तु रेस्ट में है तो उसे हम विराम अवस्था बोलेंगे। कहने का मतलब है, यदि कोई वस्तु, जैसे पेन है, ये पेन एक जगह पर रखा हुआ है, ये पेन ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है, किसी भी दिशा में नहीं जा रहा है, बिल्कुल एक जगह पे रखा हुआ है, स्टेबल रखा हुआ है, एक जगह स्थिर रखा हुआ है, तो इसे एक वस्तु मान सकते हैं। तो इसे बोलेंगे हम विराम अवस्था। ठीक है इस। अब दूसरी चीज़ है गतिक अवस्था। गतिक अवस्था, ये क्या चीज़ है? अगर ये रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में नहीं है, यानी कि ये एक जगह पर अगर रुकी हुई नहीं है, एक जगह पर रखी हुई नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे गतिक अवस्था। जैसे कि मोटरसाइकिल का चलना, जैसे पेन जो है आगे को चल रहा है, तो ये जो है ये रेस्ट में नहीं है, ये गति कर रहा है। ठीक है। साइकिल का चलना, यानी कि किसी भी चीज़ को आप चलते हुए देख लो तो उसे बोलेंगे हम गति अवस्था। ठीक है इस। अब तीसरा लिखेंगे हम अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है? अदिश राशि किसे कहते हैं? ठीक है इस। अधिक राशि इसे बोलते हैं जिसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती। किसी चीज़ का मान पता करते हैं, किसी वस्तु का मान पता करते हैं, तो उसे बोलते हैं अदिश राशि। ठीक है इस। अदिश राशि जैसे कि दूरी। दूरी में हम सिर्फ किस चीज़ को व्यक्त करते हैं? दूरी में हम सिर्फ लंबाई को व्यक्त करते हैं कि भाई ये यहाँ से 5 किलोमीटर गया। दिशा की बात तो नहीं कर रहे कि भाई ये 5 किलोमीटर मेरठ गया या दिल्ली गया, उदाहरण के तौर पे। ठीक है। अगर हम कहने लगे कि भाई ये 5 किलोमीटर गया या 2 किलोमीटर गया, तो हम बोलेंगे उसको अदिश राशि। ठीक है। अब चौथा लिखेंगे सदिश राशि। सदिश राशि में क्या आएगा? सदिश राशि में आएगा जिसमें दिशा और किसी वस्तु का मान, किसी वस्तु का मान दोनों की ज़रूरत होती है। दोनों की ज़रूरत होती है। ठीक है। किसी वस्तु का मान और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसे बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है। जिसे बोलते हैं सदिश राशि। जैसे सदिश राशि किसे बोलेंगे? जैसे विस्थापन। जैसे विस्थापन आदि। ठीक है इस। अब नंबर 5 चीज़ क्या है? नंबर 5 पे हम लिखेंगे दूरी। दूरी किसे कहते हैं? दूरी उसे कहते हैं यदि किसी वस्तु द्वारा
यदि किसी वस्तु द्वारा लंबाई तय की हो, लंबाई तय की हो, तो उसे हम दूरी बोलते हैं। और दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। ठीक है, इस दूरी एक अदिश राशि है। यदि वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा लंबाई तय की हो, ठीक है, यानी मान के चलो आपने 1 किलोमीटर चल दिए, ठीक है। कहने का मतलब है आप जो है लंबाई कितनी चल दी है, मान के चलो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल दिए, तो सब बोलेंगे दूरी, ठीक है। जितनी आपने लंबाई तय की है, जितना आप लंबे चले हो, उसे बोलेंगे हम दूरी। अब छठे नंबर पे आएगा, आपका विस्थापन। बहुत सारे लोग हैं जो विस्थापन की परिभाषा को नहीं समझ पाते। तो किसी वस्तु का विस्थापन शुरू तथा अंतिम दूरी, शुरू तथा किसी वस्तु का जो विस्थापन है वो शुरू की और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन जो है किसी वस्तु द्वारा शुरू और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। ठीक है, इस किसके बराबर होता है? शुरू तथा अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है। अगर किसी वस्तु द्वारा शुरू के और अंतिम के बीच की न्यूनतम दूरी के बराबर होता है विस्थापन। ठीक है, यह क्या है? यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या है? इसका मात्रक मीटर होता है। क्या होता है इसका मात्रक? मीटर होता है, मीटर। इसका मात्रक मीटर होता है। नंबर 7 बोलेंगे हम चाल। चाल किसे कहेंगे? चाल इसे कहेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सूत्र तो आपने पढ़ा ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। यानी कि कोई वस्तु अगर गतिशील है, कोई वस्तु अगर गतिशील है और वो इकाई समय में अगर कोई गतिशील वस्तु है और वो इकाई समय में चली गई दूरी को, किसी गतिशील वस्तु द्वारा इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या है? मीटर पर सेकंड। क्या है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे कहते हैं मीटर पर सेकंड। एक 8 नंबर हो रहा है त्वरण। इसमें लोग काफ़ी उलझन में रहते हैं। इसका फॉर्मूला है आपका त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समांतराल। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसका फॉर्मूला ये है। त्वरण को बोलते हैं चाल। क्या है? इकाई समय में चली गई दूरी को चाल बोलते हैं। त्वरण क्या है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। एक परिभाषा होती है वेग की, इसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चलो मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ पे वेग किसे बोलते हैं? वेग। दूरी तो चाल का तो हमें पता चल गया। चाल और वेग में क्या अंतर है हमें ये तो पता करना है। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन वेग को किसे कहते हैं? वे कहते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को
वेग बोलते हैं। ठीक है जी। गतिमान वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग बोलते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।